नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। एक सिपाही जो गुलाम भारत में अंग्रेजों के लिए लड़ा, आज़ाद भारत में भारत के लिए लड़ा और आखिरकार भारत के खिलाफ चल रहे खालिस्तान के लिए भी लड़ा। अंत में लड़ते हुए वह मारा गया। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला वह योद्धा आखिरकार आतंकवादी कैसे बन गया, यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल यह कहानी है जनरल सावेक सिंह की। जनरल सावेक सिंह कौन थे, कैसे थे और आतंक की शरण में क्यों गए, उनकी शख्सियत से जुड़ी पूरी जानकारी बड़ा ही दिलचस्प है और आज हम इसी जानकारी की पड़ताल करेंगे। बात 5 जून 1984 की है। रात के 12 बजते ही भारतीय फौज ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया। फौज का कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार। सेना को जानकारी मिली थी कि स्वर्ण मंदिर के भीतर हथियार के साथ कुछ खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। खबर यह भी थी कि जनरल सिंह भिंडरवाला उसका नेतृत्व कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को लगा कि 4 से 5 घंटा में यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया था। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही सेना के जवान स्वर्ण मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अगले ही पल स्वर्ण मंदिर के भीतर से सेना पर जोरदार फायर शुरू हो गया। आतंकियों की व्यूह रचना को देखकर सेना के जवान घबरा गए। फायर इतना जबरदस्त था कि सेना को पीछे हटना मुश्किल होने लगा था। सेना को आतंकियों के इस मोर्चाबंदी की उम्मीद नहीं थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को समझते देर नहीं लगा कि यह कारनामा किसका है। दरअसल मंदिर के भीतर बैठे खालिस्तानी आतंकियों की व्यूह रचना का मास्टरमाइंड कोई आतंकी नहीं बल्कि भारतीय फौज से रिटायर्ड जनरल सावेक सिंह कर रहे थे। जाहिर है अब यह ऑपरेशन लंबा खींचने वाला था। हुआ भी यही। हर संभव कोशिश के नाकामयाब होने के बाद 7 जून 1984 की सुबह करीब 3 बजे में सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने के लिए आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी तोफ का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो पूरा हो गया, पर यह अपने पीछे कई कहानी छोड़ गया। इस ऑपरेशन में जनरल सिंह भिंडरवाला और उनके 200 से अधिक खालिस्तान समर्थकों की मौत हो चुकी थी। इस दौरान जनरल सावेक सिंह भी मारे जा चुके थे। स्वर्ण मंदिर अब सेना के कब्जे में था। इस अभियान में सेना को भी बहुत नुकसान हो चुका था। सरकार ने जुलाई 1984 में श्वेत पत्र जारी करके ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के 4 ऑफिसर और 83 जवानों के मौत की पुष्टि कर दी। इसके अलावा 273 सैनिक और 12 ऑफिसर जख्मी भी हुए थे। रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने एक किताब लिखा था। इस किताब का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार लिखते हैं कि स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब के सभी 17 मकानों पर जनरल सावेक सिंह ने मोर्चा लगा दिया था। इसके अतिरिक्त मंदिर के दोनों ऊंचे बुर्ज और लंगर के निकट पानी की टंकी पर मोर्चाबंदी की गई थी। घंटाघर वाले रास्ते पर नजर रखने के लिए टेम्पल व्यू और अखाड़ा ब्रह्म बूटा पर भी मोर्चा लगाया हुआ था। लंगर की छत पर भी मोर्चा लगा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि बिल्डिंग की खिड़कियों पर भी बारीक मोर्चा लगाया हुआ था। रेत से भरी बोरियों को भरकर पीछे से सेना पर निशाना लगाया जा रहा था। संगमरमर के पक्के फर्श को काटकर गोली चलाने के लिए मोर्चे बना दिए गए थे। हथियार का जखीरा सुरक्षित रखने के लिए तहखाने भी बनाए गए थे। जनरल सिंह भिंडरवाला और अमरीक सिंह के साथ खुद जनरल सावेक सिंह ने अकाल तख्त के पास मोर्चाबंदी करके सेना को निशाना बना रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार लिखते हैं कि हमारे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक अंदर बैठे लोगों के पास कुछ 12 बोर की बंदूकें और देसी हथियार थे, लेकिन यह सूचना गलत साबित हुई। बाद में स्वर्ण मंदिर से जो हथियार बरामद हुआ था उसको देखकर सेना के अधिकारी भी हैरान रह गए थे। सवाल फिर वही कि जनरल सावेक सिंह कौन थे और उनका सैनिक करियर कैसे शुरू हुआ था। बात 1942 की है। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था।
सावेक सिंह ने किंग्स कमीशन की परीक्षा पास की और ब्रिटिश इंडिया की सेना में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए सिंगापुर और मलाया को आज़ाद कराया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1947 में उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर भेजे गए कबायलियों से युद्ध लड़ा और उसे पीछे हटने को विवश कर दिया। जनरल सावेक सिंह ने 1962 में चीन से लड़ाई लड़ी और फिर 1965 और 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध भी लड़ा। वर्ष 1962 की लड़ाई में जनरल सावेक सिंह की पोस्टिंग तेजपुर में थी। वहां चल रही लड़ाई में कई भारतीय जवान घायल हो चुके थे। एम्बुलेंस के आने का इंतजार किए बिना जनरल सावेक सिंह ने कई जख्मी जवानों को अपने पीठ पर उठाकर तेजपुर अस्पताल तक पहुंचाया था। 1965 की लड़ाई में हाजी पीर की लड़ाई लड़ते हुए जनरल सावेक सिंह ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाई के बाद उनको लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ब्रिगेडियर सावेक सिंह जब नागालैंड में थे तभी बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हो चुका था। कहते हैं कि उस समय के सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने वर्ष 1971 में उन्हें दिल्ली तलब किया और उन्हें बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी को सैनिक प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह एक गुप्त मिशन था और भारत ने आधिकारिक तौर पर इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस मिशन के लिए ब्रिगेडियर सावेक सिंह ने सबसे पहले अपने बाल काटे और पगड़ी खोलकर मास्टर बेग के नाम से मिशन में जुट गए। पूर्वी बांग्लादेश में रहते हुए उन्होंने मेजर जियाउर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक समेत कई ऐसे लोगों को ट्रेन किया जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष भी बने थे। ब्रिगेडियर सावेक सिंह का गुप्त मिशन रंग लाया और अक्टूबर 1971 तक बांग्लादेश में छापामार आंदोलन इस हद तक बढ़ गया कि भारत के सैनिक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान एक समय उन्होंने चटगांव बंदरगाह पर अकेले हमला करके वहां खड़े पाकिस्तान के 5 छोटे पोत को अकेले नष्ट कर दिया था। बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत सरकार ने ब्रिगेडियर सावेक सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका था। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर सावेक सिंह की बरेली में पोस्टिंग हो गई। उन दिनों बरेली का इलाका काफी बड़ा हुआ करता था। इसके अंदर सेना के 3 ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। इस ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले खर्च की जांच हेतु एक ऑडिट की गई थी। ब्रिगेडियर सावेक सिंह के बरेली पहुंचते ही वो ऑडिट रिपोर्ट उनके समक्ष पेश कर दिया गया। ब्रिगेडियर ने इसकी तह तक जाने की कोशिश शुरू कर दी, पर यह बात उस समय के सेना के कुछ आला अधिकारियों को पसंद नहीं आया। यही वह टर्निंग पॉइंट बन गया जो ब्रिगेडियर सावेक सिंह को खालिस्तान के गोद में लाकर बैठा दिया। दरअसल जबलपुर में अपने पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एक उपहार स्वीकार किया था। इसकी कीमत मात्र 2500 रुपए थी। इसके अतिरिक्त उन पर आय से अधिक खर्च करने का आरोप भी लगा और इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके रिटायर होने से सिर्फ 1 रोज पहले ब्रिगेडियर सावेक सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। उनके पेंशन पर भी रोक लगा दिया गया। हालांकि बाद में अदालत ने उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। सतीश जैकब ने अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधी लास्ट बैटल में लिखते हैं कि इस घटना से सावेक सिंह को गहरा आघात लगा और वे जनरल सिंह भिंडरवाला के प्रभाव में आ गए। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय पंजाब के स्वर्ण मंदिर में उन्होंने भारतीय सेना के लिए जिस तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ब्रिगेडियर सावेक सिंह के छोटे पुत्र प्रभपाल सिंह ने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उनकी 7 भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। अंग्रेजी और पंजाबी के अतिरिक्त फारसी, उर्दू, बांग्ला, गोरखाली और हिंदी भाषा को बड़े ही रवानगी से बोलते और लिखते थे। देखने में दुबले पतले थे, लेकिन उनके चेहरा पर एक अजीब सा बौद्धिक चमक हुआ करता था। उनका कद 5 फुट 8 इंच का था और वे बहुत ही अच्छे एथलीट भी थे। प्रभपाल सिंह लिखते हैं कि मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे तैराक
और घुड़सवार भी थे। पर सिर्फ एक गलत निर्णय की वजह से हमारा यह हीरो आज देश का खलनायक बन चुका है। इस जानकारी को आपके सामने लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक गलत फैसला आपकी पूरे इमेज को बदल सकता है। लिहाजा हमेशा सोच विचार करके सही फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा बाद में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।